अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो मैंने आप लोगों के लिए जो है ना शेड्यूल भी अपडेट कर दिया है। ये शेड्यूल है। अब आपको इसमें नज़र आ रही होगी पहली लिस्ट डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट पैरेड लिस्ट। पहली लिस्ट जो है 30/3 को डिस्प्ले हो गई है। अब सबमिशन ऑफ कंसेंट ज्वाइनिंग वो आपको नज़र आ रही होगी, ये 31/3 से लेके 2/4 तक लास्ट डेट है। उसके बाद आपके पास टाइम कोई नहीं होगा। 3 दिन में आपने अपनी ज्वाइनिंग देनी है। उसके बाद अगर सीट्स वेकेंट्स होती हैं तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सीट्स वेकेंट होती हैं तो फिर दूसरी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और दूसरी लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जो मेरिट पे दोबारा आएंगे। मेरिट कम प्रेफरेंसेस। मेरिट कम प्रेफरेंसेस के बारे में मैंने बता दिया है, जिन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी हैं। मैंने आज एक लिस्ट में अभी थोड़ी देर पहले देखा, एक बच्ची का 10वें नंबर पे मेरिट बना जाके। इट्स मीन उसने 15 की 15 प्रेफरेंसेस दी थी और कुछ शहजादों ने 3 प्रेफरेंसेस दी हुई थी। इसी के साथ फिर वो उनकी ज्वाइनिंग दूसरी लिस्ट डिस्प्ले होने वाले दिन से ही शुरू हो जाएगी। उनका फिर 4 से 6 तक है, फिर दोबारा तीसरी लिस्ट 8 को है और उसके बाद आपको एक नज़र आ रहा होगा सबसे लास्ट पे ये। अगर तीसरी लिस्ट अगर बात जाती है और सीट्स वेकेंट होती हैं तो 10 तारीख को वो लिख रहे हैं कॉलेज विल बी ओपन ऑन संडे। तो संडे को कॉलेज ओपन भी रहेगा। आप लोग ये जो है ना चीज़ें देखें। उम्मीद है कि अब देखें क्या होता है। उम्मीद तो यही है, मुझे मुझे वैसे जो लग रहा है जितने को लोग बेताब थे, बेचैन थे, तो ये तो ज्वाइन कर लेंगे लेकिन शायद ना भी करें। तो ये अब हर इंसान की अपने माइंड पे डिपेंड करता है। इसके साथ मैं एक और ये चीज़ क्लियर कर दूं, अपग्रेडेशन को दोबारा क्लियर कर दूं। सिर्फ अपग्रेडेशन की तरफ जा सकते हैं इन केस अगर आप तीसरे नंबर के कॉलेज पर आए हैं तो आप उससे ऊपर जा सकते हैं। और वो बच्चे जो पहले कॉलेज पर आए हैं और वो चाह रहे हैं कि जिन्हें मैंने सेकंड वाले कॉलेज पर जाना है, तो उनके पास किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं है। वो उसी कॉलेज में सिर्फ ज्वाइनिंग दे अगर उनकी पहली प्रेफरेंसेस थी। अगर आप स्टेटस ऑफ प्रेफरेंसेस में जाते हैं और वहाँ पे आपका लिखा आ रहा है आगे 1, तो इट्स मीन आप पहली ही प्रेफरेंसेस पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप सिर्फ जाके ज्वाइनिंग दें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ज्वाइनिंग पे लिखना क्या है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। आप लोगों ने करना क्या है, ये उन लोगों के लिए टू द प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आगे मैंने डैश इसलिए छोड़ा है, इसके बारे में मैं इसलिए क्लियर करूं कई बच्चे शायद ना क्लियर हो पा रहा हो। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डैश से इधर वो कॉलेज का नाम लिखना है जहां पे आपकी सिलेक्शन हुई है। इसके साथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वही आएगा ज्वाइनिंग और कंसर्न फॉर एडमिशन। इसके साथ नीचे आपने लिखना है जो ये आपने पास किया एफएससी फ्रॉम इंटरमीडिएट बोर्ड, कौन से, किसी ने लाहौर से किया, गुजरावाला, साहिवाल और डीजी खान या वट एवर कहीं से भी किया तो वो उस बोर्ड का लिखेगा। ऑब्टेन मार्क्स कितने नंबर हासिल किए हैं, ना कि टोटल मार्क्स नहीं लिखने। एंड मार्क्स विद साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, और जो है 22 कौन से बोर्ड से ऑब्टेन मार्क्स दोबारा लिखने हैं। फिर इसी तरह आगे लिखना, यही लिखा हुआ है मैंने कि इस एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आया, पब्लिश हुआ, मैंने अपनी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड की हैं। और आखिरकार वेब पोर्टल पे मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर, ये जो आ रहा है सीरियल नंबर, इस सीरियल नंबर पे मेरा एडमिशन हुआ। और जो है ना मैं नाउ सबमिट कराने आई हूँ, आई हैव सबमिटेड फॉर द सेट एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये डैश जो आ रहा है ये इधर वही कॉलेज का जहाँ पे आप हुए हैं सिलेक्ट। अपॉन माई सिलेक्शन फॉर एडमिशन आई हेयर बाई सबमिटेड माई ज्वाइनिंग कंसेंट एज अंडर। अब आपने यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा नंबर 1, ये तो उनके लिए है जो उसी कॉलेज में सिलेक्शन के बाद रहना चाह रहे हैं। तो वो इस पर यही लिखेंगे, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे अपने थंब लगाएंगे और इट्स क्लियर। और का मतलब होगा यहाँ पे या को फील करेंगे कि या, अगर तो ये दे रहे हैं तो उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इस पर यहाँ से हल्का सा क्रॉस भी कर सकते हैं। अगर तो ये आप घर से लिख लें तो वो भी है, नहीं लिख सकते हैं तो ये आपको मुतलका कॉलेज में भी अवेलेबल हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है, बास टाइम नहीं अवेलेबिलिटी होती है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और पूरा पूरा दिन उनका टाइम ज़ाया हो जाता है। जिन्होंने अपग्रेड होना है, अपग्रेड का मैंने पहले भी बताया, मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं, अपग्रेड वही होगा जो नीचे से ऊपर जाएगा। मैं इट्स मीन तीसरे नंबर पे आया, वो कह रहा है नहीं मैं दूसरे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, लेकिन वो भी उस सूरत में जाएगा अगर वहाँ पे सीट कोई खाली रहती है तो इसे फिल नहीं करेगा, वो इसे ऐसे फिल करेगा।
ये देखो ना, कंसर्न फॉर एडमिशन, हाउएवर आई आल्सो वांट टू अवेल अ चांस ऑफ अपग्रेडेशन फॉर अनदर कॉलेज, कि वो नीचे से ऊपर दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहा है। इसी तरह वहाँ यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे थंब करेगा। इन द एंड दोनों, जो इसे भी सिलेक्ट कर रहा है, जो इसे सिलेक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे अपना नेम ऑफ कैंडिडेट विद सिग्नेचर CNIC लिखें, FSC मार्क्स लिखें टोटल, FSC टोटल स्लैश obtain, इसी तरह मैट्रिक के टोटल और obtain, और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। नेम ऑफ वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये भी कर दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। नाउ एफिडेविट पे क्या लिखना है वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी इंटीमेट कर दूँ, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। और जिसको वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी करें, क्योंकि मैं देखता हूँ लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं। सो लाइक लाजमी करते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे ये चीज़ें होंगी कि आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद आपने एजुकेशन का क्या करना है, एजुकेशन में मज़ीद क्या करना है, आगे आप लोगों के एग्ज़ाम्स आएंगे, एग्ज़ाम में क्या करना है, एजुकेशन को कैसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग आपसे इन द एंड इंशाल्लाह 4 साल आपसे ये आप लोगों को हर स्टेप बाय स्टेप अपडेट देता रहूँगा। सो अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलिएगा।